हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लर्न ट्रिक्स एजुटेक में। और नाउ इन दिस वीडियो वी विल सी ए कंप्लीट प्रोजेक्ट। इस वीडियो में हम एक कंप्लीट प्रोजेक्ट देखने वाले हैं टेक्स्ट एनालिसिस का, जहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डेटा सेट लेंगे। उस डेटा सेट का जो डेटा सेट में जो टेक्स्ट है उसका पूरा प्री प्रोसेसिंग करेंगे और उसको मशीन लर्निंग मॉडल के साथ कनेक्ट करके उसका इवेल्युएशन करेंगे। ठीक है, जो IMDb बोल के है, जो उसके IMDb मतलब एक्चुअली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डिफरेंट मूवीज़ को रेट कर सकते हो। ओके, तो वहाँ पे जो रिव्यूज़ है उसका एक छोटा सा पार्ट हमने यहाँ पे लिया है और उसका हम एक लेबल अप्लाई करके उसका एनालिसिस हम यहाँ पे करेंगे। ओके, चलो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे जो लाइब्रेरीज हमें चाहिए वो सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे। ओके, सो आई विल राइट हियर इट इज इंपोर्ट लाइब्रेरीज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल इंपोर्ट NLTK बिकॉज दिस इज द टेक्स्ट एनालिसिस। ओके, देन वी विल इंपोर्ट RE, दैट इज रेगुलर एक्सप्रेशन, जो हमें पंक्चुएशन वगैरह रिमूव करने के लिए हम इस RE को यूज करते हैं। उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट pandas as PD। Now this pandas is used for the डेटा फ्रेम। जब किसी कौन सा भी डेटा हमें इंपोर्ट करना है तो एज ए डेटा फ्रेम हम उसे इंपोर्ट करते हैं, राइट। और उसी के साथ साथ पांडाज के और कुछ फंक्शन होते हैं जिससे हम उस डेटा फ्रेम के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हम इंपोर्ट कर रहे हैं पांडाज। उसके बाद हम करेंगे इंपोर्ट numpy एज NP। सो numpy बेसिकली हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं टू डील विथ अरेज। ओके, हम जो बाद में उसका अरे बनाने वाले हैं प्री प्रोसेसिंग के बाद, तो उसके लिए हम वहाँ पे numpy, उस अरे को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे numpy इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके, उसके साथ हम करेंगे matplotlib टू प्लॉट दी ग्राफ। सो आई विल इंपोर्ट matplotlib dot pyplot as plt, then I will write percent matplotlib inline। ओके, तो इनलाइन मतलब उसी इसी डॉक्यूमेंट में हमें या इसी नोटबुक में हमें वो प्लॉट चाहिए, सेपरेट विंडो ना खुले, इसके लिए हम यहाँ पे लिख रहे matplotlib inline। उसके बाद हम करेंगे import seaborn as SNS। सो सीबॉर्न भी एक प्लॉटिंग लाइब्रेरी है, सो वी विल इंपोर्ट इट अगेन। हमें अब NLTK से कुछ इंपोर्ट करना है, राइट। सो आई विल राइट से फ्रॉम NLTK डॉट कॉर्पस। कॉर्पस से हम क्या इंपोर्ट करने वाले हैं, स्टॉप वर्ड्स। ओके, सो वी हैव टू रिमूव द स्टॉप वर्ड्स, सो दैट्स व्हाई वी आर इंपोर्टिंग द स्टॉप वर्ड्स फ्रॉम NLTK कॉर्पस। उसके बाद हम करेंगे से फ्रॉम NLTK डॉट स्टेम। ओके, उससे हम क्या इंपोर्ट करेंगे, उससे हम इंपोर्ट करेंगे वर्ड नेट लिमिटाइजर। सो वर्ड नेट लिमिटाइजर। सो वर्ड नेट लिमिटाइजर क्या करेगा, जो हमारे वर्ड्स है उनको एक कंप्लीट मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा, राइट। उसका जो उसमें जो ING, ER, ERS वगैरह वगैरह एक्स्ट्रा लगा होता है वो कट करके हमें एक मीनिंगफुल वर्ड रिटर्न करेगा। ओके, और उसी के साथ साथ हम क्या इंपोर्ट करेंगे, हम एक sklearn की लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे sklearn डॉट फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट। ओके, सो sklearn से हम ये फीचर एक्सट्रैक्शन यूज करने वाले हैं और फीचर एक्सट्रैक्शन का भी हम टेक्स्ट यूज करने वाले हैं। सो उससे भी हम इंपोर्ट करेंगे काउंट वेक्टराइजर और उसी के साथ साथ हमें चाहिए होगा TF-IDF। मैं फिर से प्रेस करूंगा टैब, सो इट विल गिव मी ट्रांसफॉर्मर या वेक्टराइजर। सो वी नीड द वेक्टराइजर। ओके, सो शुरुआत में हम इतना ही इंपोर्ट करेंगे। आई विल रन दिस सेल बाय यूजिंग शिफ्ट एंटर, तो उससे ये रन करेगा। So we are getting one warning here, that is for numpy, right? So it is saying it is changed, may indicate binary incompatibility, means मतलब हमें क्या करना है, जो numpy अगर ये वार्निंग आती है इसका मतलब ऐसा होता है कि आपको कुछ तो अपडेट करना होता है, राइट। सो एक वार्निंग हमें आई है और यहाँ पे हमारे सारे लाइब्रेरीज इंपोर्ट हुई है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है लोड करना है हमें डेटा सेट। ओके, so I will write here load the data। So again I will write data is equal to PD dot
read_csv. सो वी आर हैविंग दिस CSV फाइल जो हमारे पास यहाँ है, दैट इज moviereview.csv. So I will copy this path, that is f my data science. So I will write here Ctrl V और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे लिखूँगा फिर से स्लैश और जो नाम था हमारा सो मूवी रिव्यू CSV. ओके और रन. नाउ हमारा इस डेटा वेरिएबल में ये पूरा डेटा फ्रेम इंपोर्ट हो गया है, राइट. सो उसके बाद हम चेक करेंगे कि किस तरह का डेटा उसमें है. सो आई विल राइट डेटा डॉट हेड. डेटा डॉट हेड क्या करता है? डेटा डॉट हेड हमें पहले 5 रोज डिस्प्ले करता है, ऑल कॉलम्स एंड फर्स्ट 5 रोज. सो नाउ हियर वी आर हैविंग ओनली 2 कॉलम्स, वन इज टेक्स्ट एंड अनदर इज लेबल. सो टेक्स्ट में एक्चुअल रिव्यू है, जो रिव्यू यूजर ने टाइप किया है वो रिव्यू है, और यहाँ पे जो है लेबल जो कि इस रिव्यू के अनुसार उसे लेबल दिया गया है, दैट इज 0 and 1. ओके. सो उसके बाद हम चेक करेंगे इसका इंफॉर्मेशन. सो आई विल राइट डेटा डॉट इन्फो. सो विल गेट ट्राई टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस डेटाबेस सेट. तो जब डेटा डॉट इन्फो करेंगे तब हमें क्या आया, यहाँ पे देखो लिख के आता है क्लास pandas फ्रेम, दैट इज डेटा फ्रेम, pandas डेटा फ्रेम, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द pandas. ओके. उसके बाद उसने बनाया है कि देयर आर 5000 एंट्रीज, मतलब 5000 रोज है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड एंडिंग एट 4999. ओके. उसके साथ है देयर आर 2 कॉलम्स, 2 कॉलम है टेक्स्ट और लेबल, 5000 नॉन नल, 5000 नॉन नल, मतलब टोटल एंट्रीज है 5000 और यहाँ पे नॉन नल भी है 5000. इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई भी नल वैल्यूज नहीं है. और यहाँ पे उसने डेटा टाइप दिया है, टेक्स्ट का दिया है हमें ऑब्जेक्ट और लेबल का दिया है इंट. मतलब टेक्स्ट जो है यहाँ पे टेक्स्ट है तो ऑब्वियसली वो ऑब्जेक्ट ही आएगा डेटा टाइप, और जो लेबल है उसका डेटा टाइप है इंटीजर. ओके. सो ये तो हो गया अबाउट डेटा फ्रेम. और डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे कि इस लेबल का वैल्यू काउंट क्या है, कि कितने बार 0 आया है और कितने बार 1 आया है. सो आई विल राइट डेटा और हमें चाहिए कॉलम लेबल, उसका चाहिए डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट, राइट, वैल्यू काउंट्स, और यहाँ पे हम रन करेंगे. सो इट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ zeros एंड ones, राइट. सो वो ये बताएगा हमें कि डेटा फ्रेम में कितने वैल्यूज है. यहाँ पे देखो 1 आया है 2505 टाइम्स और 0 आया है 2495 टाइम्स, मीन्स अप्रोक्सीमेटली सेम, राइट. यहाँ पे 495 है और यहाँ पे 505 है, जस्ट 10 का डिफरेंस है. आल्सो से इट इज नेग्लिजिबल, मतलब एकदम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज का. ओके. सो 0 and 1 का इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो यू कैन आल्सो प्लॉट. यहाँ पे एक्चुअल में प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही है, लेकिन आप उसको प्लॉट भी कर सकते हो. और अगर इफ़ देयर आर मल्टीपल कॉलम्स देन यू कैन आल्सो प्लॉट द कंपैरिजन एटसेट्रा. ओके. सो वी विल जस्ट सी हाउ द प्लॉट लुक्स. सो आई विल राइट plt.figure और मैं दूंगा फिक्स साइज इज इक्वल टू जो प्लॉट है उसकी साइज हमें देनी है. सो आई विल राइट 12/6. उसके बाद मैं लिखूंगा sns डॉट काउंट प्लॉट. सो वी हैव टू प्लॉट द काउंट प्लॉट. मेरा x लेबल होगा, x इज इक्वल टू हमें यूज़ करना है लेबल, क्योंकि हम लेबल का ही काउंट प्लॉट कर सकते हैं यहाँ पे. और हमारा जो डेटा है, मतलब डेटा फ्रेम है, उसका नाम भी हमने डेटा ही लिखा है. ओके. और रेंट में हमें लिखना है plt डॉट शो करो, मतलब जो भी प्लॉट है उसे शो करो. ओके. सो गाइज दिस इज आवर प्लॉट. So as the values are approximately same, both the 0 and plot for 0s and 1 will be approximately same. Okay, the count will be approximately same. So we have just only one variable, numeric variable. हमारे पास एक ही numerical variable है, तो हमने सिर्फ उसका ही काउंट यहाँ पे लिया है. ओके. सो उसके बाद ये था जनरल प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, राइट. तो हमने यहाँ पे देखा डेटा फ्रेम में कौन कौन से कॉलम है, उन कौन से कॉलम का डेटा टाइप क्या है. सो फिर जो न्यूमेरिकल है उसमें वैल्यू काउंट्स क्या है, वो हम सब हमने देखा. दैट वाज जनरल प्री प्रोसेसिंग. उसके बाद आएगा टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग. टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग मतलब ये जो हमारा टेक्स्ट कॉलम है, राइट, इसको हमें प्री प्रोसेस करना है. प्री प्रोसेस करना है मतलब क्या है, जो हमने अब तक सीखा है,
मतलब हमें इसे टोकनाइज करना है, उसके बाद उसमें से स्टॉप वर्ड्स निकालने हैं। यहाँ पे हमने जो लिमिटाइजर कॉल किया है, राइट, वर्ड नेट लिमिटाइजर, सो हमें लेमास फाइंड आउट करने हैं, राइट, पंक्चुएशन रिमूव करना है। तो ये सारा प्री प्रोसेसिंग हम यहाँ अब करेंगे। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सो दिस इज टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वो कॉलम हम एक उस कॉलम का एक अलग से डेटाबेस बनाएंगे। सो आई विल राइट df इज इक्वल टू डेटा एंड टेक्स्ट, राइट, तो उस कॉलम का नाम है टेक्स्ट। तो हमने क्या किया, उसका एक अलग से डेटा फ्रेम बनाया df। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि df का शेप कितना साइज या शेप है। सो आई विल राइट df डॉट शेप, सो वी हैव गॉट द 5000, राइट। सो उसमें सिर्फ 5000 रोज और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब वन कॉलम है, राइट, इस डेटा फ्रेम में एक कॉलम है, राइट। सो वी कैन प्रिंट द डेटा फ्रेम बट देयर आर सो मेनी रोज, दैट इज 5000, सो वी विल डू और वी विल प्रिंट जस्ट फर्स्ट रो। सो आई विल राइट, सबसे पहले लिखूंगा प्रिंट df और 0, मतलब फर्स्ट रो या फिर फर्स्ट आइटम प्रिंट करो। सो गाइज देखो, फर्स्ट आइटम ही अपना इतना बड़ा है, ओके। सो दिस इज आवर फर्स्ट रो और फर्स्ट रिव्यू। हमारा जो फर्स्ट रिव्यू है वो इतना बड़ा है, राइट। सो यहाँ पे देखो, आई ऑलवेज रोट दिस सीक्रेट ऑफ एज बीइंग अ, सो देयर आई ए बट ऑन द, ये बी आर टैग, HTML का भी टैग इसमें आ गया, एक्सेप्ट डॉट डॉट। सो दिस इज रॉ डेटा, ओके। सो इसको हमें प्री प्रोसेस करना है, तो हमें पंक्चुएशन ये वाला, ये बी आर, इस टैग का कोई मतलब नहीं होगा, तो हमें ये निकालना है। उसी के साथ साथ इसमें जो पंक्चुएशन मार्क्स होंगे अननेसेसरी, एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप, वो हमें निकालना है। और उसी के साथ साथ जो स्टॉप वर्ड्स है वो भी हमें निकालने हैं, राइट। सो तो उसके लिए हमें करना होगा प्री प्रोसेसिंग। सबसे उससे पहले मैं क्या करूँगा, जो पिछली बार हमने क्या देखा है उसी तरह ही कैसा क्या प्री प्रोसेसिंग करेंगे हम एक साथ में, मतलब कॉर्पस बनाएंगे एक एम्प्टी कॉर्पस और उसमें ये सब डाल देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा वर्ड नेट लिमिटाइजर का एक ऑब्जेक्ट। सो आई विल राइट wn इज इक्वल टू वर्ड नेट लिमिटाइजर और ब्रैकेट, वर्ड नेट लिमिटाइजर का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया। उसके बाद हम लिखेंगे कॉर्पस। सो ये हमारा लोकल कॉर्पस है एंड इट इज़ एन एम्प्टी लिस्ट, तो एक खाली लिस्ट हमने बनाया है कॉर्पस के नाम से। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा से फॉर आई इन, कहाँ पे चाहिए हमें, इस df को हमें चेंज करना है, राइट, पूरे df को, मतलब उस df में हमारे पास 5000 रोज है और उस 5000 रोज में हमारे पास n नंबर ऑफ सेंटेंसेस है, ओके। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम डायरेक्टली उस df पे ही अप्लाई करेंगे, उसको ही वर्ड में करेंगे। सो आई विल राइट फॉर आई इन रेंज कौन सा हमें चाहिए, रेंज ऑफ लेंथ ऑफ df, ओके। डायरेक्टली मैं अप्लाई करूँगा df का लेंथ। सो वी विल राइट व्यूज इज इक्वल टू re, दैट इज आवर रेगुलर एक्सप्रेशन, सब re डॉट सब, और उसमें हम करेंगे से एस्टेरिक मीन्स नॉट a to z एंड कैपिटल A to कैपिटल Z। अगर कैपिटल A to Z और स्मॉल a to z में नहीं है, वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टेक्निक। सो वी विल राइट df ऑफ I फ्रॉम दैट df, अगेन व्यूज इज इक्वल टू व्यूज डॉट लोअर, जो पुराना वाला व्यूज है उसे लोअर करो, लोअर। उसके बाद हम लिखेंगे व्यूज इज इक्वल टू व्यूज डॉट स्प्लिट, उसे स्प्लिट करो। उसके बाद हमें क्या करना है, सो आई विल राइट व्यूज इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ wn, मतलब वर्ड नेट लिमिटाइजर यहाँ पे करेंगे, वर्ड नेट लिमिटाइजर यूज करके हमें करना है लिमिटाइज किसका, वर्ड का, ओके, वर्ड को लिमिटाइज करना है। लेकिन उसके लिए हमें कंडीशन की कौन से वर्ड को, सो फॉर वर्ड इन व्यूज, जो व्यूज में, इस व्यूज में वर्ड है उसे लिमिटाइज करो, पर उसके लिए भी हमें कंडीशन लगानी है, इफ नॉट, जब वो वर्ड, इफ नॉट वर्ड, दैट वो वर्ड नहीं होगा किसमें, इन सेट ऑफ स्टॉप वर्ड डॉट वर्ड्स,
और द लैंग्वेज इज इंग्लिश, राइट। और उसके बाद हम करेंगे, जब हमारे पास ये लिस्ट आएगी तो उस लिस्ट को हम करेंगे फिर से व्यूज़ इज इक्वल टू स्पेस डॉट ज्वाइन व्यूज़, व्यूज़ को ज्वाइन करो और उसके बाद हम लिखेंगे कॉर्पस डॉट अपेंड व्यूज़। ओके, सो मैं फिर से एक बार आपको ये पूरा समझाता हूँ। हमने क्या किया, एक कॉर्पस नाम का एम्प्टी लिस्ट लिया, देन हमने एक फॉर लूप चलाया। फॉर कहाँ कितनी बार चलेगा ये, तो रेंज ऑफ लेंथ ऑफ डीएफ, मतलब इस डीएफ में जो डीएफ की लेंथ है, मतलब कितनी है डीएफ की लेंथ 5000, तो ये लूप 5000 बार रन होगा। तो उसमें हमने एक वेरिएबल लिया व्यूज़ इज इक्वल टू, उस व्यूज़ में क्या होगा, तो re.sub मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन इस्तेमाल करके सब्सटीट्यूट करो। किसे सब्सटीट्यूट करना है, तो जो स्मॉल a to z में नहीं है, मतलब स्मॉल अल्फ़ाबेट नहीं है, और कैपिटल A to Z में नहीं है, मतलब कैपिटल A to Z में नहीं है, वो सारा सब्सटीट्यूट करो स्पेस से। ओके, और उसके लिए डेटा लेना है ये वाला i, राइट, जो डेटा फ्रेम में है वो i। ओके, सो फिर इस व्यूज़ को क्या करना है, हमें यहाँ पे सारे पंक्चुएशन मार्क्स और यहाँ पे जो ये ब्रैकेट वगैरह है ये सब निकल जाएगा। उसके साथ हमें क्या करना है, सारे जो लेटर्स है, मतलब सिर्फ लेटर्स ही रहेंगे, उस सारे लेटर्स को आप लोअर करो, लोअर केस में। उसके बाद फिर उसी वेरिएबल में उसे स्टोर करना है। उसके बाद फिर हमने उसे स्प्लिट किया, ओके, उसे अलग अलग कर दो, राइट। तो उसके बाद फिर हमें क्या करना है, उसी वेरिएबल को हमने लिया, उसको एक लिस्ट में डालना है, और हमें उसका क्या करना है, जो वर्ड्स है यहाँ पे आने के बाद इस व्यूज़ में जो भी वर्ड्स होंगे उस वर्ड्स को हमें लिमिटाइज करना है, मतलब उनके लेमाज फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमने लूप चलाया फॉर वर्ड इन व्यूज़, जो भी व्यूज़ में होंगे वर्ड का। लेकिन उसके लिए हमने फिर कंडीशन चलाया, कौन सा, इफ़ कंडीशन, कि इफ़ नॉट, कि अगर वो वर्ड इस सेट में नहीं है, राइट, कौन सा सेट में, तो स्टॉप वर्ड्स डॉट वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, कि इंग्लिश के जो सारे स्टेप वर्ड्स है उस स्टेप वर्ड्स में अगर वो वर्ड नहीं है, कौन सा, ये व्यूज़ में जितने सारे वर्ड्स है वो, तब उसको लिमिटाइज करो। ओके, और जो लिमिटाइज किए हैं फिर उसको स्पेस से ज्वाइन करो और व्यूज़ में डाल दो, और इस व्यूज़ को फिर क्या करो आप, इस कॉर्पस में, मतलब जो एम्प्टी लिस्ट थी उसमें अपेंड करो, राइट। इस सब का मतलब ये होता है। सो वी विल रन दिस, so it will take some time because the length of df is pretty much large. Okay, so it is 5000 rows, and that 5000 rows also are having lots of sentences, so it will take the time depending upon your processor speed, or depending upon your size of RAM. Okay, so we will wait until it completes. Okay guys, so now this thing is completed. Okay, सो मीन्स अब अपना कॉर्पस यहाँ पे एम्प्टी नहीं होगा, उसमें ये सारे वैल्यूज़ अपेंड हो चुके हैं। सो यहाँ पे हमने ऊपर क्या किया था, हमने यहाँ पे सिर्फ हमारे डेटाबेस का फर्स्ट जो रो है वो रो प्रिंट किया था। उसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमारा इस कॉर्पस का हम फर्स्ट रो प्रिंट करेंगे। ओके, सो आई विल राइट से प्रिंट कॉर्पस एंड 0 मीन्स 0th आइटम प्रिंट करो। ओके, सो देखो यहाँ पे चेंज, वी कैन सी द चेंज। द फर्स्ट, ओरिजिनली इट वाज आई ऑलवेज रोट दिस सीरीज ऑफ एज बीइंग अ कंप्लीट स्टिंग फेस्ट। ओके, सो ये तो था ओरिजिनल सेंटेंस, जो ये पूरा प्री प्रोसेस करने के बाद सिर्फ वहाँ पे क्या हो गया, ऑलवेज रोट सीरीज कंप्लीट स्टिंग फेस्ट, इतना ही रह गया। ओके, सो इस तरीके से हमने पूरा प्री प्रोसेसिंग हमारे टेक्स्ट कॉलम का यहाँ पे कर दिया है। ओके, सो उसी के साथ हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को या फिर इन नंबर्स को हम टेक्स्ट, यहाँ पे जो लेटर्स है या टेक्स्ट या फिर वर्ड्स है, उनको हम कन्वर्ट करेंगे वेक्टर्स में। ओके, वेक्टर्स में या फिर हम उसे कहते हैं कि नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं 2 तरीके के मेथड आप यूज़ कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट किया है। You can use count vectorizer और you can use this TF-IDF vectorizer. ओके, इन दोनों में से किसी भी एक को एक चुन सकते हो, या फिर
इन दोनों को भी आप 1 बाय 1 यूज़ करके देख सकते हो कि किसके साथ आपकी एक्यूरेसी बेटर आती है। ओके, सो मैं यहाँ पे सबसे पहले लेने वाला हूँ काउंट वेक्टराइजर, क्रिएटिंग बैग ऑफ वर्ड्स। ओके, तो उसके लिए मैं लिखूँगा CV इज इक्वल टू, हम पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे काउंट वेक्टराइजर का। सो आई विल राइट हियर काउंट और वेक्टराइजर, और यहाँ पे और एक इसमें पैरामीटर रहता है काउंट वेक्टराइजर का, उसको बोलते हैं हम मैक्स फीचर्स। ओके, सो आई विल राइट, तो मैं लिख के रख देता हूँ कि मैक्स फीचर्स इज इक्वल टू एक नंबर हमें देना होता है। ओके, तो ये नंबर क्यों देना होता है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन सबसे पहले आई विल एक्सप्लेन व्हाई वी हैव टू गिव दिस मैक्स फीचर्स। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिर्फ ऐसा ही एक प्लेन ब्लैंक वाला काउंट वेक्टराइजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सो वी हैव क्रिएटेड द वेक्टराइजर। नाउ आई विल राइट कैपिटल X इज इक्वल टू, मीन्स जो हम नॉर्मली क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमें लगाना है हमारा स्केलर, मतलब हम यहाँ पे काउंट वेक्टराइजर का इस्तेमाल करके हम इस सारे पूरे वर्ड्स को हम वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे, और उसको हम डायरेक्टली फिर हमारा रेगुलर मेथड हम यूज़ कर सकते हैं कि बाय अप्लाइंग दी मशीन लर्निंग मॉडल्स। सो क्रिएटिंग फीचर्स, राइट। सो यहाँ पे हम हमारा X डेटा मतलब फीचर्स क्रिएट करेंगे। सो आई विल राइट X इज इक्वल टू CV डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, मतलब CV मतलब ये काउंट वेक्टराइजर का ऑब्जेक्ट, वो फिट करो और ट्रांसफॉर्म करो। किस पर फिट करना और ट्रांसफॉर्म करना है, तो कॉर्पस पे, राइट। जो हमने यहाँ पे बना है ना, ये वाला कॉर्पस, ये वाला, राइट। सो इस कॉर्पस पे हमें उसे फिट करना है। सो आई विल राइट हियर सो कॉर्पस, और उसी के साथ साथ हमें क्या करना है, जब वो कॉर्पस बनेगा तो उसको नंबर्स में करना है या अरे फॉर्मेट में करना है। सो आई विल राइट टू अरे, ओके, टू अरे यहाँ पे हम ऐड कर देंगे एंड से ओके। ये तो अब ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पे X का शेप प्रिंट करेंगे अब, राइट। हमारे तो फीचर्स बन गए, तो हमें देखना है कि उसका शेप क्या है। तो आई विल राइट प्रिंट X डॉट शेप। सो नाउ लुक गाइज, आवर X जो मतलब फीचर्स है उसका शेप है 5000 बाय 34,204। इसका मतलब है कि हमारे पास 5000 रोज है और हमारे पास 34,204 कॉलम्स है। नाउ गाइज दिस विल बी अ रियली ह्यूज डेटाबेस, ओके, कि ये बहुत ही बड़ा डेटाबेस हो जाएगा। To avoid the creation of this huge database, what we give here the max features। हम यहाँ पे इस काउंट वेक्टराइजर के ऑब्जेक्ट को ही क्या करते हैं, एक मैक्स फीचर का पैरामीटर लगा देते हैं, ताकि यहाँ का जो ये हमारा जो X यानी फीचर का जो डेटा फ्रेम बनने वाला है वो एक हद तक ही सीमित रहे, एक लिमिट तक ही सीमित रहे। ओके, राइट, उसका शेप या उसका साइज। तो आई विल राइट हियर मैक्स अंडरस्कोर फीचर्स। यहाँ पे आप कोई भी नंबर दे सकते हो, वैल्यूज, राइट। सो आई विल गिव इट एज 3000, ठीक है। मैं यहाँ पे उसे 3000 दे रहा हूँ कि मतलब ये जो यहाँ पे जो कॉलम बने हैं 34,000, उसके बजाय सिर्फ 3000 ही कॉलम बने, राइट। सो आई विल रन दिस अगेन, इट विल रन अगेन। नाउ इट विल टेक ए वेरी शॉर्ट टाइम, लाइक देखो अभी यहाँ पे ये फास्ट हो गया, और जब मैं प्रिंट करूँगा X डॉट शेप, तो यहाँ पे देखो अब हमारा जो डेटाबेस है फीचर वाला डेटा फ्रेम वो स्मॉल हो गया, राइट। देयर विल बी ओनली 3000 कॉलम्स ओनली, ओके। सो बिफोर देयर वेर 34,000 कॉलम्स, पहले वहाँ पे 34,000 कॉलम्स थे, अब वहाँ पे सिर्फ 3000 ही कॉलम्स होंगे। और उसी के साथ साथ हमें अब चाहिए होता है Y, राइट, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हो गए हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और फीचर कॉलम्स। अब हमें चाहिए लेबल, राइट। So I will write here say creating label, right। So उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल है डेटा वहाँ से हम लेबल का कॉलम लेंगे, क्योंकि हमारे पास पहले से ही लेबल बने हैं, जो हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम है उसमें ही ये लेबल बने हुए, राइट, 0 and 1s। So we will use that here। So I will write
इसे हम करेंगे एग्जीक्यूट, और उसके बाद मैं करूँगा प्रिंट y डॉट शेप। देखो इसमें सिर्फ 5000 रोज और 10101 वाला वही एक लेबल का कॉलम, राइट। सो अब हमारा डेटाबेस जो है x और y वो दोनों का सेम साइज है, मतलब जो शेप होगा, शेप या फिर जिसे हम रोज बोलते हैं, तो देयर आर सेम नंबर ऑफ रोज। ओके, सो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हम आता है ट्रेंड स्प्लिट, और उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग लाइब्रेरी। सो आई विल राइट हियर, सो वी विल इंपोर्ट हियर import ML libraries, right? So ML libraries हम import करेंगे। So सबसे पहले we will import say from sklearn dot model selection import trend test split। उसके बाद मतलब इससे ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट हम स्प्लिट करेंगे। उसके बाद हम ML libraries import करेंगे say from sklearn dot linear model import logistic regression, ठीक है। our डिपेंडेंट वेरिएबल जो लेबल कॉलम है वो है 0 and 1 में, दैट्स व्हाई वी नीड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। उसके बाद हम करेंगे फ्रॉम, सो वी हैव मेड अ मिस्टेक हियर, इट शुड बी फ्रॉम। ओके, सो फ्रॉम अगेन sklearn dot ensemble import random forest classifier। This guys, the random forest classifier is very powerful library। मतलब ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि विच मॉडल टू यूज और विच एल्गोरिदम टू यूज, यू हैव टू यूज रैंडम फॉरेस्ट, राइट। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा मॉडल यूज करना है, तो आप रैंडमली या आंख बंद करके रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर वहाँ पे लगा सकते हो। ओके, और उसके साथ साथ हम एक और करेंगे से फ्रॉम sklearn डॉट नेवबेस भी हम यूज़ करेंगे, नेवबेस इंपोर्ट multinomial नेवबेस। ओके, सो आई विल राइट multinomial नेवबेस। ओके, और यहाँ उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे अगेन sklearn डॉट मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स हम क्यों यूज़ करते हैं, मैट्रिक्स हम यूज़ करते हैं हमारे मॉडल को इवेल्युएट करने के लिए, राइट, उसका इवेल्युएशन करने के लिए, एक्यूरेसी फाइंड आउट करने के लिए। सो वी विल इंपोर्ट फ्रॉम द मैट्रिक्स, हम क्या इंपोर्ट करेंगे, सो हियर आवर डिपेंडेंट वेरिएबल इज 0 and 1, दैट इज yes no, so we will import confusion matrix and again we will import classification report। सो इतनी सारी लाइब्रेरीज हमें चाहिए, सो वी विल इंपोर्ट ऑल दिस। ओके, तो लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो गई है। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। सो आई विल राइट x train x test we'll write y train y test is equal to train टेस्ट स्प्लिट, और यहाँ पे हमें देना है x y, और उसके बाद देना होता है क्या देना होता है, टेस्ट साइज इज इक्वल टू 0.2, मतलब 20% डेटा हमें टेस्ट साइज में चाहिए। और उसके बाद हमें देना होता है रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 0। ओके, सो आई विल रन दिस, सो इट विल द होल डेटा इन ट्रेन एंड टेस्ट data sets। So we will check this shape again, so I will write print x train dot shape, again I will write print x test dot shape, उसके बाद I will write print y train dot shape and print y test dot shape, right। So we have got the x train as 4000 rows and 3000 columns, x test as again 1000 rows and 3000 columns. Again for y we are getting 4000 rows for y train and 1000 rows for y test, right। So we have divided the equally, now we have get the equally distributed train and test data sets। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे सबसे पहले मॉडल यूज करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन।
Okay, so I will first create object. So log model is equal to लॉजिस्टिक रिग्रेशन. सो उसके बाद हम करेंगे उसे फिट करेंगे हमारे ट्रेन और टेस्ट पे. सो विल राइट लॉग मॉडल डॉट फिट टू एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, राइट. So again it will take some time to fit that model. Okay, so यहाँ पे हो गया जल्दी. उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है predict. So I will write y log is equal to log model dot predict on x test, right. So we have predicted on x test and we have saved in the y log. Now can say the यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब उस मॉडल का इवेल्युएशन करेंगे. सो log model evaluation. So evaluation के लिए we will first use confusion matrix. So I will write log underscore cmax means logistic regression confusion matrix is equal to confusion matrix for y test. हमें करना है, कंपेयर करना है y test और y log को, and then we will print the log underscore cmax, right. So we have got the confusion matrix, that is 408 and 430. So these two are our accurate calculations. Okay, so इसके बाद हम करेंगे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, राइट. सो हमने यहाँ पे ऊपर क्या किया था, हमने इंपोर्ट किया था क्लासिफिकेशन रिपोर्ट. सो वी विल यूज इट. सो अगेन आई विल राइट हियर log underscore report is equal to just classification report. किसका करना है, y test और y log का, and then we have to print log underscore report. So it will give us the accuracy, right. So it has given the accuracy as 84%, right. So our logistic regression model is 84% accurate. So यहाँ पे वो देगा कि precision कितना है, recall कितना आया है, ये phone score. So it is approximately 83, 84. So our accuracy is 84. Okay, then so this was for the logistic regression model. Then we will use, we have next is the random forest classifier. So we will use it. So random forest. So it will, I will write RMF is equal to random forest classifier. So हमने यहाँ पे उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है random forest classifier का. Then we will fit it to the again train data. Okay, so I will write RMF dot fit to the x train and y train. Okay, so it will fit to the train sets, both the train set x train and y train set. So it will take comparatively somewhat higher time than the log model. Okay, now it is complete. We will again we will predict now. So we will say y underscore RMF. Okay, so we will say y underscore RMF will be RMF dot predict and y test. Sorry, we have made a mistake here. Sorry, instead of y test we have to consider the x test. Okay, so this is, now we have got our RMF value. So again we will evaluate valuation of RMF. Okay, so we will write RMF underscore cmax is equal to confusion matrix for y test and y RMF. Okay, and sorry, so we will print it again, print RMF underscore cmax. So we have got this type of values. Now we have get somewhat less than 400. So right, in previous we got both the 400. So we will find out the classification score. So I will write RMF underscore report is equal to
classification sorry underscore report of y test and y कौन सा है यहाँ पे y underscore rmf and we will print it. So print rmf underscore report. So now here we will get the rmf and here we have got the accuracy now 83%, means we have we have got the less accuracy with random forest classifier as compared to logistic regression. And then we will use the multinomial naive Bayes. Okay, so I will write here multinomial naive Bayes. Okay, so I will write here say MNB is equal to multinomial. So multinomial उसका ऑब्जेक्ट बन गया है मल्टीनोमियल MB का. अब उसे हम फिर से फिट करेंगे ट्रेन एंड टेस्ट पर. सो आई विल राइट MNB डॉट फिट x train comma y train. Right, we have got the model, so we will apply this to the prediction. So I will write here, so y underscore MNB is equal to MNB dot predict x test. Right, so we got the MNB values. Now we will evaluate. So evaluation of MNB. So I will write y underscore we will write here MNB underscore Cmax. We have already calculated the y. So MNB underscore Cmax will be equal to confusion matrix of y test and y MNB. Okay, and we will print this. So print MNB underscore Cmax. Now this is our value. Again it is 300 and 400, means again it is somewhat less than logistic regression. So we will again use the classification report. See MNB underscore report is equal to classification report of y test and y MNB. Okay, and we will print it. Print MNB report. Okay, now we have got again less accuracy of 81%, right? Just 81%, right? So in this case हमने यहाँ पे क्या क्या अलग अलग किया है guys. In this case we have used the basic change हमारा है यहाँ पे. We have used the count vectorizer, right? Means we have created the bag of words. Right? At that time we are getting the accuracies of say 84% for logistic regression, 83% for confusion matrix and 81% for multinomial naive Bayes. Okay, so this was for the analysis part. इसके आगे आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है. आपको दो चेंजेस करने हैं. एक तो आप यहाँ पे जब हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इस काउंट वेक्टराइजर का, यहाँ पे आप फीचर्स का नंबर बढ़ाओ. से इंस्टेड ऑफ 3000 यू कैन कंसिडर एज 5000 और 10000. उसके बाद क्या एक्यूरेसी आती है वो चेक करो. और आपको क्या चेंज करना है, और आपको चेंज करना है इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ पे जो वेक्टराइजर हमने यूज़ किया था काउंट वेक्टराइजर, उसके बजाय आपको यूज़ करना है TF-IDF वेक्टराइजर. ओके, अगेन उस TF-IDF वेक्टराइजर को भी आप यहाँ पे मैक्स फीचर्स सेम लगा सकते हो 3000 या फिर मैक्स फीचर्स लगा सकते हो 5000. राइट, अगेन इन दोनों तरह से भी आप आपके मॉडल की या आपके ये जो मॉडल आप बनाने वाले हैं उसकी एक्यूरेसी चेक कर सकते हो फॉर फ्यूचर एप्लीकेशंस और फ्यूचर यूज़.
सो गाइज आशा करता हूँ आपको समझ में आया है किस तरीके से प्री प्रोसेसिंग करना है टेक्स्ट का, किस तरीके से उसे एरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है और हमारे जो रेगुलर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स है उन रेगुलर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का यूज़ उसके लिए करना है। ओके, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया है और आप इसका ट्राई भी करेंगे आप चेंजिंग दिस मैक्स फीचर्स, नंबर ऑफ मैक्स फीचर्स as well as changing this vectorizer to the TF-IDF vectorizer. Okay, so thank you for watching the video guys.